Hello friends, this is Rama Tiwari and welcome to Rama Learning Platform. Friends, today onwards we are going to start Lucent's biology, okay? So let's continue. First here is given introduction. होता क्या है introduction? Introduction means to begin or a thesis statement that clearly summarize your main points, okay? So here is given biology. क्या होता है biology? Branch of science in which living being is studied is called biology. देखिए जो विज्ञान की शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी प्रकार के जीवन की अध्ययन की जाती है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ओके, बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। ओके, हियर इज गिवन बायोस इक्वल टू लाइफ एंड लोगोस इक्वल टू स्टडी। ओके, देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसलिए जीवन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो हम एक लाइन में समझेंगे कि बायोलॉजी जो होता है वो सभी प्रकार के जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहा जाता है। ओके, ये विज्ञान की वह शाखा है बायोलॉजी जिसमें सभी प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है। और बायोलॉजी के पिता किसे कहे जाते हैं? तो एरिस्टोटल को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, लेकिन जो टर्म बायोलॉजी है वो पहली बार कॉइन किया गया था लेमार्क एंड ट्रीवायरनस के द्वारा। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल को कहा जाता है। ओके, लेकिन जो ये टर्म बायोलॉजी है वो पहली बार कॉइन किया गया था लेमार्क के द्वारा, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और ट्रीवायरनस के द्वारा, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। किस ईयर में किया गया था? तो 1801 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट, बायोलॉजी हैज टू मेन ब्रांच। कौन कौन से? बॉटनी एंड जूलॉजी। अच्छा, एक वो माइक्रोबायोलॉजी भी होता है। ओके, जिसमें हम आगे अभी देखेंगे उसको। यहाँ दे रखा है लुसेंट में कि बायोलॉजी हैज टू मेन ब्रांच। एक और होता है माइक्रोबायोलॉजी भी, लेकिन चलिए दो मेन ब्रांच यहाँ पे दे रखा है। पहला बॉटनी, स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। देखिए, पौधों के विभिन्न रूपों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ओके, थियोफ्रेस्टस इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट हियर इज गिवन जूलॉजी। यहाँ तो साफ समझ आ रहा है जूलॉजी। जू जू तो सब घूमने गए होंगे, तो जू एनिमल्स, वहाँ क्या होते हैं? एनिमल्स। और लॉजी मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना। तो स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी। जो एरिस्टोटल है वो बायोलॉजी के साथ साथ जूलॉजी के भी पिता कहे जाते हैं। ओके, और जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, इसको माइक्रोलॉजी कहते हैं। आगे दिया है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर इज गिवन एनाटॉमी। ओके, चलिए एक एक करके हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर इज गिवन एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। देखिए, हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बने हैं ना, तो उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर इज गिवन एग्रोलॉजी। क्या होता है एग्रोलॉजी? सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। soil science dealing especially with production of crop. Okay, next year is given agronomy. Agronomy, एग्रोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। देखिए, जो ये फसलों की खेती होती है ना, और जो खेल प्रबंधन होती है, तो उसकी सॉइल मैनेजमेंट के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट ईयर इज गिवन एग्रेस्टोलॉजी। यहाँ तो साफ समझ में आ रहा है ग्रॉस, ग्रॉस दिया है, ग्रासिस दिया है, इससे तो साफ समझ में आ रहा है एग्रेस्टोलॉजी, ग्रासिस का अध्ययन करना ही एग्रेस्टोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्थ्रोलॉजी। हियर इज गिवन स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। हमारे शरीर जो है ना वो हड्डियों से बनी है, सबको पता है, ठीक है? हड्डियां होती है ना हमारे शरीर में। तो देखिए, बचपन में तो 300 हड्डियां होती हैं और एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। तो जो हड्डियां होती हैं ना, हड्डियां वो जॉइंट से मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं जॉइंट्स के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हियर इज गिवन एपीकल्चर। एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी। मधुमक्खी पालन और मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इसको हम एक लाइन में समझेंगे कि ये उस चीज़ का अध्ययन है ना कि व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, मतलब हमारे कल्चर के बारे में अध्ययन, हमारे पास्ट के बारे में अध्ययन, हमारी हिस्ट्री के बारे में अध्ययन, ये आता है एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। क्या होता है एंथोलॉजी? फूलों का अध्ययन। ओके, और फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट जो पौधे देते हैं, जो पौधे होते हैं फूल देने वाले, उनके अध्ययन को और फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ओके, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एंथोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो जो एक फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में भी हम फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट के अध्ययन को। ओके, जो पौधे फूल देते हैं, फूल देने वाले पौधे के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम including arteries and veins is called angiology. Okay, study of blood vascular system including arteries and veins are called
एंजियोलॉजी क्या होता है? आर्टरीज और वेन्स तो सबको पता है। आर्टरीज वो होता है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना, वो हार्ट से अंगों तक ले जाने का काम जो है वो आर्टरीज करता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ले जाने का काम हार्ट से अंगों की तरफ ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये आर्टरीज करता है काम। और जो वेन्स होता है ना, वेन्स वो अंगों से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले आने का काम वीन्स करता है। ओके, जो आपके हाथों में दिखते हैं ना, जो पतली पतली नस होती है, वो वीन्स होती हैं। ओके, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंगों से हार्ट की तरफ ले आने का काम जो है वीन्स करता है, और जो आर्टरीज होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अंगों की तरफ ले जाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट हियर इट्स गिवन नेक्स्ट हियर इट्स गिवन एंड्रोलॉजी। क्या होता है एंड्रोलॉजी? ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन स्पेशली डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, जो फिजियोलॉजी की शाखा है और मेडिसिन की स्पेशली जो डील की जाती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम से, उसको हम क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।